हेलो गाइस, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो गुंडे जाओ जाओ को घेर कर बोलते हैं, तुम कहां भाग रही हो? और मुरोंग उन्हें देखकर बोलते हैं, ये बैंडिट कितने ज्यादा दुष्ट हैं, ये सारे दिन के उजाले में भी ऐसा काम कर रहे हैं। वो लड़की मुसीबत में है। युवांशु, तुम किसका वेट कर रहे हो? जाओ और उससे जाकर बचाओ। और इधर जाओ जाओ उन गुंडों से बोलते हैं, छोड़ो मुझे जाने दो। इधर मुरोंग युवांशु से बोलती है, अगर तुमने उसे बचाया तो तुम्हें एक लड़की मिल जाएगी। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता है, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो तुम। मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मेरे और कोई भी इरादे नहीं है। युवांशु वहाँ जाते ही अपने कॉपर कॉइन से दो बंदों पर अटैक कर देता है और वे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जियाओ जियाओ तभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बोलते, यहाँ पर बहुत सारा खून है, मुझे खून से बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो वहाँ से तेजी से भाग जाती है। युवांशु उसे भागते हुए देख बोलता है, ये बच्ची तो बहुत तेज दौड़ सकती है, मुझे तो उसे रोकने तक का मौका नहीं मिला। पीछे से मुरंग बोलते, तुमने तो ये रियलाइज भी नहीं किया कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसके बावजूद भी ये इन बैंडिट्स के हाथों पकड़ी गई। पीछे वे तीनों बैंडिट आपस में बात करते हैं। एक बंदा टकले वाले से बोलता है, बड़े भाई ये लड़की तो मास्टर गुजुन के लिए गिफ्ट थी, लेकिन अब ये जा चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? वो टकला बंदा युवांशु की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब इस अनजान लड़के के कारण हुआ है। भाइयों जाओ और इस लड़के को मार दो और उस लड़की को काट में से बाहर लेके आओ, लेकिन इसके कॉपर कॉइन से बच के रहना। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पास हमारे ऊपर फेंकने के लिए कितने पैसे हैं। युवांशु अपने उंगलियों से कॉपर कॉइन को पकड़ते हुए बोलता है, मैं उतना ज्यादा तो अमीर नहीं हूँ, पर मेरे पास जितना है उतना तुम्हारे लिए काफी है। और वो उनके पास से अटैक करते हुए सामने गुजर जाता है। वे बैंडिट्स एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से जाते हुए बोलते हैं, अरे यार, इस ग्रीन बुल टाउन में इस तरह का स्किल वाला कोई बंदा कब आ गया? चलो अब जल्दी से रिट्रीट करो। और युवांशु पीछे से उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, अरे यार, मैं फिर से फेल हो गया। नेक्स्ट सीन हमारा अगले दिन उन बैंडिट्स के वहां का होता है। एक बंदा बोलता है, बॉस सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वो टकला बंदा बोलता है, अच्छा है, अब वो हम जैसे 60 से अकेला नहीं लड़ पाएगा, चलो अब जाके उसे पीट डालते हैं। उसी समय पीछे से युवांशु आते हुए बोलता है, तो तुम सारे, ये तुम्हारा हाइडिंग प्लेस है, तुम सबका एक साथ जमा होने के लिए थैंक्स। अब मेरा तुम सबको एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर मारने का मुसीबत खत्म हो जाएगा। तुम सब खुद से ही मरना चाहते हो या फिर मैं तुम्हें मारूं? वो टकला युवांशु को देखकर सोचता है, ये बच्चा, मुझे लगा नहीं था कि ये बच्चा यहाँ पर आने का हिम्मत करेगा। और वो वहाँ से पीछे मुड़ते हुए बोलता है, ये बच्चा अभी बहुत ज्यादा ट्रबल करने वाला है, अब तो इसे इस जगह का भी पता चल चुका है। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और यहाँ से भाग चलूं। युवांशु इधर उन सारे लोगों को एक ही झटके में मार के ढेर कर देता है और वो बोलता है, ठीक है चलो अब उसकी बारी। वो टकला एक लड़की को बंदी बनाकर उसके गले में चाकू रखते हुए बोलता है, हिलना मत, इस घर में अभी भी कुछ लड़कियां हैं, अगर तुमने मेरे करीब आने का कोशिश किया तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। युवांशु तभी गुस्से में बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को ऐसे बंदी बनाने का? मुरोंग उसे शांत कराते हुए बोलती है, अभी कुछ भी मत करना। वो टकला उस लड़की के गले में कट लगाते हुए बोलता है, चाहो तो तुम कोशिश करके देख लो। और वो हंसने लगता है और हम देखते हैं उस टकले के पीछे घर के अंदर से कोई चीज उसे देख रही होती है। फिर वो चीज एकदम तेजी की स्पीड से बाहर आती है और वो उस टकले के हाथों में काट लेता है। टकला दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो चीज एक कुत्ता है। मुरोंग उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, वाह। वो टकला उस कुत्ते को झटक कर दूर करते हुए बोलता है, बेवकूफ कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसकी बातों को सुनकर वो कुत्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जब भी कोई मुझे बेवकूफ कुत्ता बुलाता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो तेजी से टकले के पास जाकर उसके चेहरे में पंच मारते हुए बोलता है, मरो तुम कमीने कहीं के। उस टकले के मुंह से खून भी निकल जाता है और वो बोलता है, ये कुत्ता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो डॉग जमीन में लैंड करते हुए बोलता है, तो अब तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा हुआ? वो दोनों लड़कियां जिन्हें बैंडिट ने बंदी बनाकर रखा था वो बोलती है, सारे लुटेरे अब मर चुके हैं, आप दोनों का हमें बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। युवांशु बोलता है, नो प्रॉब्लम, आपका वेलकम। इधर ये कुत्ता सदमे में रोते हुए बोलता है, मैं था जिसने कि उन दोनों लड़कियों को बचाया, पर भी उन्होंने मुझे थैंक्स नहीं बोला। मुरोंग उसे देखते हुए बोलती, एक बोलने वाला कुत्ता? ये गॉडली डॉग तो बहुत कूल है। मुरोंग की बातों को सुनकर वो कुत्ता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ, तुम दोनों को अच्छे से पता है कि कैसे बात किया जाता है, लेकिन मैं कोई गॉडली डॉग नहीं हूँ, मैं तो एक गॉड ही हूँ। युवांशु तभी उस कुत्ते के सर में मारते हुए बोलता है, क्या गॉड? मैं तुम्हारे शब्दों पर कैसे यकीन कर लूं? वो कुत्ता तभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें खाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही चलने के। तभी युवांशु उसे और भी दो चार झापड़ मारते हुए बोलता है, हाँ, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, चलो जल्दी से अभी नॉर्मल बातें करना शुरू करो। वो कुत्ता इतनी ज्यादा मार खाने के बाद बोलता है, यंग हीरो, तुम्हारे हाथ बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें बुराई के खिलाफ इसे लड़ने में यूज करना चाहिए, ना कि मुझे पीटने में। मुझे तुम्हारे इन अनमोल हाथों से पीटना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे हाथों में धब्बे पड़ जाएंगे। यंग लड़के, इन हाथों
पैसों का यूज बुराई के खिलाफ लड़ने में करो, ना कि मेरे खिलाफ। तभी मुरोंग भी उस डॉगी को पीछे से एक झापड़ मार देती है। युवांशु मुरोंग से बोलता है, तुमने इसे क्यों मारा? इसकी बातों का जवाब देते हुए मुरोंग बोलती है, मैं बस इसे मारना चाहती थी। क्या तुम्हें इसके चेहरे को देखकर ये नहीं लगता कि ये सिर्फ मार खाने के लिए बना है? वो कुत्ता तभी रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करो, मैं अब से बात करना बंद कर दूंगा, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। युवांशु उसे देखते हुए बोलता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, चलो अब से तुम हमारे साथ आओ। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? वो कुत्ता खड़े होते हुए बोलता है, मेरे जैसे गॉड नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है। युवांशु बोलता है, ठीक है, तो अब से हम तुम्हें बीनी कह के बुलाएंगे। कुत्ते को ये नाम कुछ पसंद नहीं आता, पर भी वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम देने के लिए थैंक्स। और वो सोचते हुए बोलता है, अगर मुझे उस एक्सीडेंट में इंजरी नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें तब तक झापड़ मारते रहता जब तक कि तुम मर नहीं जाते, लेकिन मैंने उस टकले को पहले ही झापड़ मार मार के मार डाला है। और हाँ, वैसे ये लड़का कौन सी ग्रेड में हो सकता है और इसके साथ कैसा एक्सीडेंट हुआ था, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर आधे दिन बाद किसी जगह में जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है, मैंने जो औरत और बच्चे को पकड़ा था वो कहाँ है और ये सब किसने किया? और ये वही मिस्टीरियस औरत होती है। ये उस टकले बंदे पे अपना कोई स्किल यूज कर रही होती है और यहाँ पे वो शायद उस टकले बंदे का मेमोरी देख रही थी जिसे कि उस कुत्ते ने मार दिया था। उसे उसकी मेमोरी से पता चलता है एक कुत्ता, एक आदमी और एक औरत, लेकिन उसे अभी तक उनके चेहरे के बारे में कुछ पता नहीं चला होता। इधर युवांशु को छींक आता है और वो बोलते, कौन मुझे याद कर रहा है? मैं आपको बता दूं गाइस, चाइना में ऐसा माना जाता है कि कोई बंदा जब किसी को याद करता है तो जिसको वो याद कर रहा है उसे छींक आता है। युवांशु उस कुत्ते से बोलता है, बिनी तुम्हें फाइट करना तो अच्छे से आता है, पर भी तुम उन लुटेरों के हाथों से कैसे पकड़े गए? बिनी बोलता है, मैं कल ब्लैक रोब विच से मिला था, मतलब कि काले कपड़ों में चुड़ैल। उसने मेरे पे एक जहरीली पाउडर का यूज किया जिसके कारण के मैं बेहोश हो गई और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुरोंग काट के अंदर से झांकते हुए बोलती है, क्या उन्होंने तुम्हें इसीलिए पकड़ा क्योंकि वे तुम्हें खाना चाहते थे? बिनी रोते हुए बोलता है, हो सकता है, मैं तो बहुत डरा हुआ था। तभी युवांशु बोलता है, तुम किस प्रकार के जानवर हो और तुम बात कैसे कर पाते हो? बिनी बोलता है, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। वेल, मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया ना, इसलिए मेरा मेमोरी भी धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद मुरोंग खुश होते हुए बोलती है, युवांशु तुम और बिनी इस ट्रिप में मेरे साथ हो, इसलिए ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। युवांशु हंसते हुए बोलता, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और इधर बिनी आंखों में आंसू लेके भी मुस्कुरा रहा था। फिर हम आधे महीने बाद देखते हैं जहाँ पर वो सुवानमू सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों ऐसे ही बात करते हुए मार्केट के एरिया में चल रहे थे। वो लोग चलते चलते एक होटल के पास जाते हैं। युवांशु बोलता है, स्काई टावर अब ओपन हो चुका है, इसी कारण से दुनिया के कोने कोने से मार्शल आर्टिस्ट सुवानमू सिटी में आ रहे हैं। अभी ज्यादातर रहने वाले जगह तो फुल हो चुके होंगे, चलो इस वाले में जाके देखते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा बोलता है, हेलो कस्टमर, आपका यहाँ स्वागत है, आप लोग यहाँ पर खाना चाहते हैं या फिर रुकना चाहते हो? युवांशु उससे बोलता है, हम लोग यहाँ रुकने आए हैं, हमें 3 रूम चाहिए, मैं इस कुत्ते के साथ नहीं सोने वाला। बीनी भी उसकी बातों को सुनकर बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला, मुझे भी एक अलग कमरा चाहिए। होटल वाला वो बंदा बोलता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही रूम बचे हैं, आप दोनों कपल एक साथ क्यों नहीं रुक जाते और इस बोलने वाले कुत्ते को दूसरे रूम में? हाँ, ये सब आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इसकी बातों को सुनकर युवांशु और मुरोंग दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।